आरफा की नौकरानी ने एक बार फिर से आयला का रिश्ता तुड़वा दिया और दूसरी तरफ जोहा ने आयला को ये बता दिया कि ओन तुमसे मोहब्बत करता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल ज़ब्त के आने वाले एपिसोड में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आने वाली एपिसोड। उसमें हम देखेंगे कि आयला की शादी की तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं और बहुत जल्द उसकी शादी होने वाली है। सारा सामान भी आ चुका है, सारी तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी हैं। लेकिन जो आरफा की नौकरानी है उसने भी एक प्लान बना लिया है कि अब ये जो शादी है ये नहीं होने देनी। और आरफा भी यही चाहती है, क्योंकि आरफा की इंसल्ट हुई है रिमला की वजह से और पूरे ख़ानदान में नाक कट चुकी है, तो वो चाहती है कि अब जो आयला है और उसकी जो माँ है वो खुशियाँ मना रहे होंगे तो उनकी खुशियाँ भी ख़राब करनी है। और उसने अपनी नौकरानी से हेल्प ली है और उसकी नौकरानी जो है वो पहले ही प्लान बना के बैठी है कि किस तरह से आयला का रिश्ता जो है वो तुड़वाना है। दूसरी तरफ एहतशाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसको कॉल करती है और कहती है कि रिमला को समझाओ, लेकिन रिमला कब उसकी बात सुनती है। रिमला तो उसको दो टके का इंसान समझती है, वो उसकी बातें सुनती ही नहीं है। ये तो आयला थी जो हर बात पे हाँ हाँ बोलती थी, जी जी करती थी, लेकिन अब यहाँ पे जो रिमला है वो ना तो यहाँ पे एहतशाम की माँ की बात सुनती है, ना उसके बाप की बात सुनती है, ना ही वो एहतशाम की बात सुनती है। वो अपनी मर्ज़ी करती है, जहाँ भी जाए जहाँ से भी आए वो अपनी मर्ज़ी करती है। और इस बार जो उसने एक्सीडेंट किया उसके बाद भी वो नहीं सुधरी और इसके बाद भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी हैं। आरफा बेगम को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे। अब वो बहुत ज़्यादा पछता रही है। वो सोच रही है कि किस तरह से आयला की मैं इंसल्ट करती थी और हर बार आयला जो है वो रोती थी बेचारी और सामने से कुछ भी नहीं बोलती थी और सारी बातों को बर्दाश्त कर लेती थी। लेकिन ये लड़की, ये तो मेरी अपनी भतीजी है और इसने मुझे नाकू चने चबवाए हुए हैं। मैं जो बात भी करती हूँ सामने से उसका जवाब देती है और शाम की इज़्ज़त भी नहीं करती। और एक आयला थी जिसने सारा इल्ज़ाम खुद पे ले लिया और एहतशाम के सामने वो बोली तक नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो आरफा है, आरफा बेगम को सब पता है कि सारा कसूर जो था वो एहतशाम का था, लेकिन फिर भी उसने एहतशाम का नाम नहीं आने दिया और सारा इल्ज़ाम जो है वो आयला पर लगा के आयला को तलाक दिलवा दी थी। और दूसरी तरफ तो एहतशाम है, एहतशाम भी अब पछता रहा है कि उसने क्यों उस वक्त क्यों स्टैंड नहीं लिया, उस वक्त क्यों अपनी माँ के सामने नहीं बोला जब आयला का साथ देने का टाइम था, तब मैं क्यों नहीं बोला। अब रिमला की खातर मुझे बोलना भी पड़ रहा है और ना तो रिमला मेरी बात सुनती है, ना मेरे घर वाले मेरी बात सुन रहे हैं और हर तरह से वो परेशान हो चुका है और ज़हनी तौर पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है। और ये बार बार सोचता है कि क्यों उसने आयला का उस वक्त साथ नहीं दिया। अगर वो आयला के लिए उस वक्त खड़ा हो जाता, बोलता, तो शायद आज आयला उसके साथ होती और आज शायद इस तरह की परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में ना होती। दूसरी जो नुकरानी है वो मेहमानों को मिलती है, जब मेहमान आते हैं दोबारा से वो रिश्ते वाले, तो उनको मिलती है, उनसे कहती है कि मैंने तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे पता है कि तुम आयला के फादर के दोस्त हो, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो उसने नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि क्या बताना चाहती है। वो लड़के को कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ जो हकीकत वो छुपा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है कि क्या हकीकत है। उसकी नौकरानी कहती है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, पहले तुम वहाँ पे जाओ, उनसे मिल लो, जो वो बात करना चाहते हैं कर लो, उसके बाद तुम मुझे टाइम देना, मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊंगी और वो जानकर मुझे उम्मीद है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा और तुम फिर आयला के साथ शादी करने का सोचोगे भी नहीं। तो वो जाता है, जब तो नॉर्मली सबसे मिलता है और मिलने के बाद वो देखता है कि जो आयला है वो इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं ले रही, वो सिर्फ अपनी माँ बाप की वजह से शादी कर रही है, ऐसा ही फील हो रहा है। और वो मतलब ना तो खुश है, ना उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नज़र आ रही है। लेकिन जब वो लड़का जो है वापस जा रहा होता है, यानी कि आयला के फादर का दोस्त जो है, उसका जो बेटा वापस जा रहा होता है, तभी नौकरानी जो है उसको एक कोने में ले जाती है, उसको जाकर कहती है कि तुमने देखा होगा उस लड़की को, उसका चेहरा तुमने पढ़ा होगा, उसके चेहरे पे कहीं पे तुम्हें खुशी के आसार नज़र आए हैं। तो वो कहता है ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा कि उसके चेहरे पे कोई खुशी नज़र आई हो, और शायद हो सकता है कि वो अपने माँ बाप की खुशी में ही खुश है, इस वजह से वो पसंद की शादी नहीं कर रही है, उसकी अरेंज मैरिज हो रही है शादी, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि हुआ क्या है। वो कहता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि ये किसी को पसंद करती है। पहले तो फिर इसका एहतशाम के साथ था, फिर उसके साथ इसका निकाह भी हो गया, लेकिन इसने किसी और लड़के का बच्चा जो था इसके पेट में था, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दी। और वो जो बच्चा था वो ऑन का था, जो कि इनका कज़न है और इसी घर में रहता है और अब भी उसके साथ इसका चक्कर है और ये उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माँ बाप जो है वो ये बात छुपा रहे हैं और इसी वजह से वो तुम्हारे साथ इसकी जल्दी जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो वो लड़का जो है उसको ये बात जो है दिल पे वो ले लेता है और उसको यही लगता है कि वाकई ही ऐसा सच है, क्योंकि जिस तरह से आयला का मूड था या आयला जो थी वो खामोश खामोश थी, वो किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रही थी। तो वो लड़का जो है वो समझ आता है, उसको भी ऐसा ही लगता है कि वाकई ही ऐसा कोई चक्कर है।
और दूसरी तरफ जो ज़ोहा है, वो ज़ोहा भी बता देती है आयला को कि जो ऑन है वो तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि जब हम मार्केट गए थे और तुम्हारे लिए सामान खरीद रहे थे तो ऑन जो है वो बार बार तुम्हें गौर से देख रहा था, और जो चीज़ें भी तुम्हारे लिए पसंद की हैं वो ऑन ने अपनी ही पसंद की हैं। यानी कि जो उसको अच्छी लग रही थी और जो तुम पे सूट कर रही थी वही उसने लेकर दी हैं, कोई और चीज़ नहीं ली। तो यहाँ पे जो आयला वो कहती है कि हर शख्स ऐसे ही होता है, हर आदमी ऐसे ही होता है, जब तक उसको कोई लड़की मिल नहीं जाती तब तक वो उसकी तारीफ़ें भी करता है, उसके लिए भाग दौड़ भी करता है। जब उसको हासिल हो जाती है वो लड़की, तब वो उसकी इज़्ज़त नहीं करता, कदर नहीं करता। वो एहतशाम की तरह ही सब लड़कों को समझ रही होती है, उसको लगता है कि सब लड़के वैसे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर भी एहतशाम और आयला की शादी करवा दी थी, और वो खामोश रहा था सिर्फ़ और सिर्फ़ आयला की खुशी के। इस बार भी ऑन खामोश है, शादी की सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी हैं, सारे मेहमान जो है इनवाइट कर लिए गए हैं। यहाँ पर ऑन की वालदा को भी आयला ने कह दिया है कि तुमने शादी पे ज़रूर आना है, और जो ऑन है वो नाराज़ होता है कि तुमने मेरी वालदा को क्यों बुलाया है। एक औरत जो मेरा पता करने कभी नहीं आई, मुझे छोड़ के चलेगी जब मैं छोटा सा था, तो उसको तुमने यहाँ पे क्यों बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आयला कहती है तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने उसको बुलाया है। और दूसरी तरफ जो आयला है उसको ये भी पता चल चुका है कि जो ऑन है उससे मोहब्बत करता है, और वो ऑन से पूछती है कि तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो, शादी तो मेरी है तुम्हारी तो नहीं है, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों है। तो ऑन कहता है मैं परेशान नहीं हूँ, बस अपने नसीबों का रोना रो रहा हूँ। तो वो कहती है कि क्या हुआ है, वो कहता है कि मेरे नसीबों में सिर्फ रोना ही लिखा है। तो आयला कहती है कि क्यों रोते हो, किसके लिए रोते हो, आखिर मुझे भी तो पता चले कि वो कौन है। तो जो यहाँ पे ऑन है वो कहता है तुम सब कुछ जानती हो, और जानते हुए भी तुम जो है वो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। तो आयला जो है वो फिर से ऐसी ही एक्टिंग करती है जैसे उसको वाकई नहीं मालूम, हालांकि वो सब जान चुकी है कि ऑन उसी की वजह से जो है परेशान है, उसी की वजह से उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और वो कभी भी ये शादी जो है नहीं होने दे सकता, लेकिन मजबूर है, वो कभी ऐसा कर भी नहीं सकता जिसकी वजह से जो आयला है उसके साथ कुछ गलत हो। दूसरी तरफ जो नौकरानी है वो आयला के हस्बैंड को उसके साथ रब्ता करती है, उसको सब कुछ जब बता चुकी होती है, तो उसका हस्बैंड जो है ऐन मौका पे कॉल करता है उसका बाप उस लड़के का, और वो कह देता है आयला के बाप से कि मेरा बेटा जो है वो इस शादी के लिए राज़ी नहीं हो रहा, और शायद आयला भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं है, तो इसलिए मेरा बेटा इससे शादी करने के से इनकार कर रहा है। उसको लगता है कि आयला किसी और को पसंद करती है, और ऐसी लड़की जो किसी और को पसंद करती है उस लड़की के साथ मैं शादी करके कैसे ज़िंदगी गुजार सकता हूँ जिसके दिल में कोई और रहता हो। यानी कि इस दोबारा हम देखेंगे कि दोबारा से ये भांडा सारा फूट चुका होगा, ये शादी जो है दोबारा से बिखर चुकी होगी, दोबारा जो है वो सारे मामलात ख़राब हो चुके होंगे, आयला की ज़िंदगी में दोबारा से परेशानी आ चुकी होगी। अब ऑन ही आखिरी आसरा है इनका, ऑन जो है उसी के साथ इसकी शादी होनी है, उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी इतनी जल्दी ऑन के साथ शादी नहीं होने वाली। अभी जो है ऑन पे बातें आएंगी, ऑन ऑन भी जलील होगा, ऑन पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगेंगे, उसके बाद ऑन के साथ ही जो आयला की शादी है वो हो जाएगी। अभी काफ़ी देर है, और आने वाली जो एपिसोड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और जिस तरह से मैंने प्रेडिक्शन की है, कि जिस तरह से मैंने आपको बताया है, हो सकता है इसी तरह से स्टोरी जो है आगे बढ़े और इसी तरह से जो है सब कुछ हो। लेकिन हो सकता है कि स्टोरी किसी और ट्विस्ट के साथ स्टोरी जो है चेंज हो जाए, और स्टोरी का जो रुख है, कहानी का जो रुख है वो बदल जाए। बहरहाल ये शादी तो नहीं होने वाली, आयला की ये जो शादी है ये तो रुक ही जाएगी, और नुकरानी इस शादी को रुकवा देगी, और आगे चल के क्या होगा ये तो हमें आने वाली एपिसोड्स के अंदर ही पता चलेगा। तो आपका आइडिया क्या है, आपका ख्याल है क्या है कि आगे चल के क्या होने वाला है, क्या ये सारा इल्ज़ाम जो है ऑन पे आएगा, या किस पे ये इल्ज़ामात आने वाले हैं, और ऑन के साथ आयला की शादी कब होगी और किस सिचुएशन में होगी, आपको क्या लगता है? अपनी राय जो है लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।